आज आप सब लोग बहुत कलरफुल लग रहे हैं, वैसे तो रोज ही लगते हैं। हाँ जी, आज भोले की बारात है। हाँ जी, महिला दिवस भी है। अरे बोले आज, हाँ 100 रुपए कम रसोई गैस पे। 100 रुपए कम हुए रसोई गैस के। आज भोले की बारात है, महाशिवरात्रि है, महिला दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आप सबको। आप जो चाय की चुस्की के साथ रोज शाम से आपसे मुलाकात होती है, सभी। जब मैं कहता हूं महिला दिवस या महिलाओं को शुभकामनाएं, तो उसमें पुरुष शरीक हैं, क्योंकि जब मैं शिव का नाम लेता हूं तो उनकी कल्पना बगैर पार्वती के तो नहीं कर सकता मैं, हो ही नहीं सकती। शिव तो शव हैं, जब शक्ति छूती है तब वो शिव होते हैं, तो उससे बगैर तो मेरी कल्पना होती नहीं है। और सामंजस्य, ओए होए, सामंजस्य इतना बढ़िया कि पार्वती को ही धारण कर लिया, अर्धनारीश्वर हो गए। तो बाकी मैं नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा ज्ञाता नहीं हूं। बाकी बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो लगा के आए हैं, त्रिपुंड, वो ज्यादा जानते हैं मुझसे, मैं ज्यादा नहीं जानता। लेकिन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में सामंजस्य बने, और वो जो रस है सामंजस्य का, आप सारे लोग सोसाइटी में बांटें। और वो खूब बहुत मूछ तानने का समय नहीं है ये, ना 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 ना, मूछ पे बार बार जो ताव देते हैं ना, उसका समय नहीं है ये। समय ये है कि जो माधुर्य है, जो मधुरता है, जो स्निग्धता है, स्निग्धता बुने तो क्या, चिकनाई। चिकनाई मतलब जो वो समाज का जो सबसे मीठा पहलू है, जो सुंदर पहलू है, उसको अपनाने का समय है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं बोलता मैं, इसलिए बहुत देर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? पहले 2-4-5 लोगों से बात करूंगा आज। क्या नाम है आपका? शैला। शैला, ओह शैला, क्या बात है। मैंने आपको देखा, मुझे अच्छा लगा आपको देख के। वो तमाम जो, और आपका नाम वो तो भूल ही गया, भगवती। आपका नाम क्या है जी? मोहिनी। आज तो मोहिनी भी हैं, शैला भी हैं, क्या बात है। और आप जी? हाँ जी, ज्योति। ज्योति। आज महिलाओं को आगे आगे रखना चाहिए, पुरुषों को अपने आप पीछे हो जाना चाहिए। हाँ जी, आज महिलाओं को आगे खड़ा होना चाहिए, पुरुषों को उनको जगह देके अपने आप पीछे होना चाहिए। क्या बात है। ये देखिए, शिव है मौजूद, लेकिन राक्षस मौजूद है यहाँ पे। वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपना स्थान। और महिलाओं को स्थान मिलेगा कैसे? जब सामंजस्य होगा तभी। मैंने कहा वो ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे किसी ने कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उधर से बोले तुम हट जाओ, अपना स्थान दे दो, हमें तो नहीं, हम तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, हम ना हटने वाले। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। आपकी मुस्कान है। और आपको तो मैंने पूछा ही नहीं जी। ज्योति। ज्योति। तो ज्योति भी हैं, शैला भी हैं, मोहिनी भी हैं, और मुस्कान भी है। बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो हमारा ये जो यहाँ पे सामने विराजमान है मंत्रिमंडल, वो बहुत ही सुंदर है। डॉक्टर टीना गरमवीर रशिया से लौट आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज प्रीति अग्रवाल जी शो में मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। प्रीति जी बैठिएगा नहीं, हमारे यहाँ एक परिपाटी है, जब कोई पहली बार शो में आता है उसका, और आज तो आप शिवरात्रि वाले दिन आए, करतल ध्वनि से स्वागत होता है। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। 24 घंटा ये यूं करते रहते हो। शिवाजी की झलक नहीं दिख रही आपको? किसमें? मुझ में नहीं, तो शिवाजी की तो झलक दिखने के लिए मतलब भगवान ने बस मूछे दी हैं कि वही ऐठो तो उसमें शिवाजी नजर आएंगे। क्या करेंगे? जीवन में यही तो कह रहे थे, सामंजस्य बनाना, कार्य करो शिवाजी जैसे, तो शिवाजी नजर आए। ये नहीं मूछो हटाओ दिए बन। यही ये जो पुरुष है ये बड़ा बेढब होता है, दिए जबरदस्ती मूछ हटाओ दिए। और मुझे चिड़ लग रही बार बार देख के, अरे विनम्र रहो यार, तो मूछो हटाओ देने से क्या होगा? कुछ होगा? बोले शिवाजी नहीं दिख रही आपको छवि मेरी? अरे शिवाजी की तरह कार्य करो कुछ। इधर नहीं आइए, उधर आइए तो मैं आपको बताऊंगा। खड़े रहिए चुपचाप। शिवाजी की वहां तस्वीर बनाए हैं। मीनाक्षी शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा त्रेहान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के खिलाफ भी कभी कभी बोलती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज 3 पुरुष भी बड़ा हिम्मत करके आके बैठ गए, उनको बुलाया नहीं था हमने, बुलाया नहीं था मैंने। हाँ हाँ, अरे रोज आते कुछ लोग ऐसे,
आके जबरदस्ती बैठे हैं। एक तो कवि जी हैं, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, ये इधर भी हैं, ये उधर भी हैं। ये तो महिलाओं में भी बैठ सकते हैं, पुरुषों में भी बैठ सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ कवि के पास होता है। ये कवि वो है जो कहीं भी जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया, थैंक यू सो मच। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अमित जी। बातचीत की शुरुआत करते हैं, महिलाओं से ही बातचीत शुरू करेंगे। आदमी भी हैं, आदमी अगर नजर आ गया तो जरूर पूछेंगे उससे। यही मैं तलाश रहा हूं आज से, इतने दिन हो गए मुझे। कभी कभी फुटकर में दिखता है, जैसे कहता है कि महिलाओं को आगे कर दो, मैं पीछे खड़ा हूं, आज महिलाओं को कम से कम आगे कर दो। तो कभी कभी आदमी दिखता है, फुटकर में दिखता है, कंप्लीट नजर नहीं आता अभी भी, क्योंकि अभी हम बनने की प्रक्रिया में हैं। हाँ, अभी हम बनने की प्रक्रिया में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह जी, कहां से आना हुआ? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी से। क्या नाम हो गया? नीति। नीति जी। नीति जी क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। दुनिया का सबसे कीमती काम जिसमें भविष्य को संवारना है, भविष्य को बनाना है। मैं तो अक्सर कहता हूं, जो मेरी आवाज चपर चपर फटर फटर चलती है, वो इसीलिए चलती है क्योंकि मेरा घर कोई ना कोई देखने वाला है, इसलिए मेरी आवाज इस तरह से चलती है। मैं जाता हूं तो रोटी मिलेगी मुझे। ओए ओए जो कर रहे हैं वो कृपया चुपचाप रहेंगे, क्योंकि मूड ऑफ हुआ तो निश्चित तौर से बाहर होंगे वो। कुछ कहना चाहती है? आज महिला दिवस है, कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ मन में इच्छा, या इधर देख रही उधर देख रही, बोल कुछ भी बोलना चाहेंगी? या कोई महिला जो यहां खड़ी है कुछ बोलना चाहेंगी अपने बारे में या समाज के बारे में? जी, या तो फिर मैं लेके जाऊं उधर डिबेट की तरफ। यही होता है, महिला बोलना नहीं चाहती है। आप बोलेंगे? वैसे सच बताएं प्रीति जी, सच बताएं, हर पुरुष के अंदर एक महिला रहती है, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं। और मैं तो मानता हूं मेरे अंदर तो 3/4 है, 1/4 पुरुष है, और वो भी सोच रहा हूं धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दूं, क्योंकि अगर जिस दिन वो खत्म हो जाएगा हमको सब समान रूप से नजर आने लगेगा। कोशिश ये है। क्या नाम है आपका? पावनी। पावनी। पावनी कहां से आना हुआ? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। क्या काम करती है? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं। अच्छा, कौन सा विषय है आपका? मेरा बेकरी होटल मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ मैं। बहुत अच्छा, पहले दिन का स्वागत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? ऑफ कोर्स। और आपका नाम? निधि। निधि जी, बोलिए। बेसिकली अभी आज के टाइम में जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, सो वुमेन्स को एक मैसेज यही रहेगा, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे लाइफ में और बढ़ते रहना चाहिए। हम पीछे जरूर रह गए थे एक टाइम पे, बट अब वक्त आया अपना। सो वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू प्रूव द सोसाइटी कि हम किसी से कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कम है आप। अगर आप ना होती तो हम ना होते। क्यों शिवाजी? पकड़ गए शिवाजी। जीजाबाई ना होती तो शिवाजी तो नहीं होते कम से कम। जीजाबाई थी इसलिए शिवाजी हो गए, है ना? तो बात सिर्फ मुझ को ऐड के या उनको दिखा के कि मैं शिवाजी जैसा लगता हूं, बहुरूपिया मत बनिए। सोसाइटी में बहुरूपिया बनने की जरूरत नहीं है प्रीति जी। सोसाइटी में बनने की यह कि एक आदर्श स्थापित किया जाए। तो मोदी जी ने कहा, डिबेट की तरफ खींचा आपको, तो मोदी जी ने कहा कि गैस रसोई जो है उनके लिए 300 बाकी 100 रुपए माफ। डिबेट का आगाज करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की नीति जी, आप स्टार्ट करना चाहती हैं? स्वागत है, आइए, आपका खाना ये रहा, स्टार्ट करिए जी। सबसे पहले तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मेरे सारे भाई बहनों को, और जो अप्रत्यक्ष रूप से टेलीविजन चैनल्स के आगे या यूट्यूब के माध्यम से आपका चैनल देख रहे हैं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी। आगाज करिए। उमा और शंकर का आज संगम का दिवस है, उसकी भी आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया भारत है प्रतीक जी, और कहीं ना कहीं जैसे मेरी बहनों ने यहाँ बोला और जैसे एक पुरुष मेरे भैया ने बोला कि महिलाओं को आगे करो, आज महिलाओं का सम्मान इस भारत की सच्ची पहचान है। आज महिलाएं स्कूल से लेके सेना तक, आज महिलाएं खेत खलियान से लेके खेल कूद के मैदान तक, आज महिलाएं साइंस से लेके मेडिसिन से लेके इंजीनियरिंग के क्षेत्र तक, आज महिलाएं चांद पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना झंडा लहरा रही हैं। तेजस की गति से महिलाएं भारत के अर्थव्यवस्था से लेके भारत की तरक्की के अंदर जो योगदान दे रही है, निश्चय रूप से आने वाले समय में जो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसमें प्रमुख योगदान भारत की नारी शक्ति का होगा। और नारी शक्ति का इस योगदान में क्या मोदी जी का कितना कंट्रीब्यूशन, ये तो मैं नहीं भूल गया जी। माइक्रो से लेके
मैक्रो लेवल तक अगर महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की जरूरतों को किसी ने पहचाना है तो उस शख्स का नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। जी मैं ऑफकोर्स आ रहा, मैं आम आदमी पार्टी को भी दे देगा और पहले कांग्रेस एंड देन आम आदमी पार्टी, सेंटर में आ जाएंगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ। जी देखिए, मैं आज आधी आबादी को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से आप भी कहते हैं कि सिर्फ आज 8 मार्च को ही हम महिला दिवस, ना। हर रोज महिला दिवस, हर रोज होना चाहिए। जी क्योंकि आधी आबादी की बात कर रहे हैं हम, और अगर आज आधी आबादी की बात करें तो आप मुझे ये जानना है कि क्या उनको वो अधिकार मिल पाए, जो हक अधिकार जिनकी वो मांग कर रही हैं, क्या महिला को जो संसद के अंदर कहा गया था रिजर्वेशन, क्या वो मिल पाया? नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए मैं महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया, नहीं पास हो गया, लेकिन लागू कब करेंगे इसका इंतजार करते रहेंगे। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शुरुआत करते हैं। इन्होंने 80% जो बजट था वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर, मोदी जी का प्रचार हुआ, महिलाओं का क्या उत्थान हुआ, मैं सवाल पूछती हूँ। दूसरी बात देखिए, अब हम विदेश में रहकर आए अपने डेलीगेशन पे इंडिया का रिप्रेजेंट किया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए बताना चाहती हूँ कि विदेश में भी ये इतनी ओछी राजनीति करते हैं कि जिस प्रकार से आप सोचिए कि एक डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी की टीम से मैं गई, लेकिन वहां पर भी इन्होंने राजनीति ये की कि कार्ड के टाइम जो पुतिन जी से मिलने का समय मिला तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा। तो ये राजनीति ओछी सिर्फ ये भारत में ही नहीं करते, ये विदेश में जाके भी करते हैं। तो ये महिला सम्मान कैसा सम्मान? अब मोदी जी अगर आपको मैं चाहती हूँ कि वो देखें ये आपका शो, और उनसे ये सवाल है कि महिलाओं में क्या कांग्रेस की महिलाएं नहीं है इस देश में? लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आप महिला ने बात रखी है अपनी, जरूर। तो आप बोलेंगे क्या नाम साहब? सुनील जी। और आपका? सरला जी। सरला जी सुनील जी के साथ हैं या अलग है? सुनील जी सरला जी को बोलना है? क्या बात है सर, बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। अरे आप माथा क्यों पकड़ रहे हैं? हाँ जी जी बोलिए। आज महिला दिवस है, बड़ा महिला आरक्षण बिल पास हुआ, बड़ी खुशी की बात हुई। हाँ। मैं चाहता हूं 2024 में महिला प्रधानमंत्री बननी चाहिए। ये महिला समर्थन करेगी क्या? सारी जो बैठी है यहाँ पे, महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए कि नहीं 2024 में? पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरी महिलाओं से अपील है कि जो महिला को उम्मीदवार प्रधानमंत्री का घोषित करेगा उसी को वोट दें। सारी महिलाओं से अपील है। एक मिनट नहीं रुको। 1000 रुपए की स्कीम निकाली है। हाँ। कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। हाँ। वो 1000 रुपए में महिलाएं ना बिके। जितना उन्होंने समा बांधा उतना ही में आपने पानी फेर दिया। गजब है राजनीति। उन्होंने तो बनाया था किला और उन्होंने पानी छिड़क दिया। जी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैं चाहूंगी पहले तो मैं सभी देशवासियों को महिला दिवस की और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि नीति जी ने कहा कि महिलाएं वाकई में बहुत तरक्की कर रही हैं, और एक हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है और एक वर्किंग वुमेन भी बहुत काम करती है। आज देश की तरक्की में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 50% महिलाएं हैं देश के अंदर। और मगर बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, जैसे आपने कहा मोदी जी का कोई उनके विकास में कोई योगदान मुझे। अरे वो चार वो कहते हैं गरीब। अरे महिला मतलब सुन लीजिए ना पहले। अरे आज तो हमने सुनने के लिए तो बुलाया है। अरे महिला आइए, अरे तो सुन लीजिए पहले। नहीं महिला महिलाओं को बोलने का वक्त दीजिए ना। देखिए ऐसा बोलने का वक्त दीजिए, महिलाओं का समय है। देखिए अगर राजनीति करना है तो हम बैठा भी देंगे वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं ऐसे नहीं। आप देखिए सुनिए, आपने कहा मोदी जी की फिर बात ही नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर, फिर राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं होनी? फिर बात सुनो। तो उठते बैठते सपने में राजनीति करते हुए कैसे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। राजनीति से कैसे बच जाएंगे हम? राजनीति तो जरूर। जी तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना, क्यों योगदान नहीं है उनका। वो बताना चाहती हूँ। केंद्र में शासित बीजेपी की जो सरकार है वो महिलाओं के साथ बहुत ही दोगला व्यवहार करती है। जब संदेश खाली में कुछ होता है तो चिल्लाकर मोदी जी कह के आते हैं, लेकिन वहीं मणिपुर में जब हमारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है पूरे प्रशासन के सामने तो उनके मुंह में दही जम जाता है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जिनको वो अपनी बेटियां कहते थे, जो महिला खिलाड़ी थी, उनको उन्होंने अपनी बेटी कहा, और वही बेटी यहाँ से थोड़ी दूर जंतर मंतर पर 3 महीने तक अपनी एक अफेयर के लिए बैठी रही, लेकिन मोदी जी उनसे एक बार मिलने भी नहीं आए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो बताइए, जहां महिलाएं एक एफआईआर के लिए अगर उनको 3-3 महीने इंतजार करने, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि महिलाओं का विकास हो सकता है? बीएचयू में एक महिला के साथ रेप हुआ,
और उसके जो IT सेल के उनके बंदे थे वो वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे और एक FIR दर्ज नहीं, 2 महीने लग गए FIR दर्ज में। आज जब एक महिला को अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए एक FIR दर्ज कराने के 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जंतर मंतर पर धरना देना पड़ जाता है, तो बताइए कैसे विकास हो रहा है एक महिला का? मैं देखिए ऐसे नहीं, महिला बोल रही है, उन्होंने मुझे डांटा भी अभी थोड़ा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और वह आज इनका अधिकार है पूरा। तो बहन, इसका उपचार क्या है? कैसे बदल सकती है स्थिति? ये स्थिति कैसे बदल जाएगी? बिल्कुल, स्थिति बदलने के लिए पहले तो एक आपकी सोच होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए ईमानदार से। आपको महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। मान लीजिए इंटेंशन आ गई मेरे अंदर, अब फिर कह तो रही हूँ, सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि सख्त कौन कानून बना पाएगा? सरकार बनाती है। कौन सी सरकार बनाएगी? अभी तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उन्हीं का राइट बनता है कि वो महिलाओं के लिए कानून बनाए। जब उन्हें अपने संबंधित अपने से संबंधित कोई कानून बनाते हैं, रातों रात पास कर देते हैं, तो 10 साल में महिलाओं के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया। मान लीजिए इन्होंने नहीं किया तो रुकिए नहीं किया, मान लीजिए इन्होंने, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? स्थिति कैसे बदल दो। हमारे यहाँ एक कहावत है, ये हाथ वो हाथ लाओ जरा जिसमें पहना था टड़िया, वो लाओ जिसमें कोई है पहन, यहां पहना जाता है बाजूबंद, जैसे कहते हैं बाजूबंद। सवाल यह कि राजनीति अच्छी है या बुरी है? नहीं, राजनीति अच्छी है, बिल्कुल, मैं तो स्वागत करता हूं राजनीति का। राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सरकार कैसे चुनेंगे, है ना जी? सरकार चुननी है ना जी। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, नमस्ते। पहले तो प्रणाम करता हूं आपको, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, तो आप बोलिए आज कुछ, आप भी बोलिए। मैं क्या बोलूं, महिलाओं का तो सम्मान होना भी चाहिए, और हो रहा है, इससे और ज्यादा होना चाहिए, और हो रहा है और होना चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए, और बढ़ाने में घर वालों को भी, फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बीजेपी को अब मौका देता हूँ, इसके बाद डिबेट ओपन है। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट बस दीजिए। कहाँ से आना हुआ आज आपका? हैदराबाद से। वाह 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 वाह, क्या बात है, हैदराबाद से आ गए। तो क्या नाम हो गया आपका? अदीबा तबस्सुम। अदीबा तबस्सुम। मैं स्वागत करता हूं, महिला दिवस पे भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आया, बस कुछ सोचिए रखिए, मैं आया। बीजेपी। प्रतीक जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बहनें आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या ये लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं? क्या इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में, PM आवास योजना के बारे में, ड्रोन दीदी के बारे में, लखपति दीदी के बारे में, सुनिधि योजना के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इन्होंने सुना नहीं है क्या आप लोगों ने इन योजनाओं के बारे में सुना नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर की बात की थी ना, तो वो लोग हंस रहे थे, लेकिन आज इज्जत घर पे आप क्यों हंसी? देखिए, मैं इसलिए हंसी क्योंकि इन्होंने जितनी भी योजनाएं बताई। नहीं, मुझे इज्जत घर पे, बाकी योजना तो जाने दीजिए, इज्जत वाले घर पे आप हंसी क्यों? महिलाओं की बात पे आ गई, इन्होंने उज्ज्वला योजना। पहले इज्जत घर वाले पे हंसी क्यों, ये बताइए मुझे। मैं इस बात पे नहीं, मैं इनकी योजनाओं पर हंस रही थी। नहीं, तो इज्जत घर वाली योजना गलत है क्या? नहीं, मैं बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं उज्ज्वला योजना की बात करती हूँ। नहीं, इज्जत घर वाली योजना कैसी है? पहली बात, मैं तो इनकी सारी बहन जी, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हैं। कहीं विरोधियों को नहीं, रुकिए, तो बोल दो कि सही योजना। नहीं, वो मुझे इनसे मतलब नहीं। बहुत अच्छी, नहीं, ये बहुत अच्छी प्रवक्ता है और मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। ये जिस दिन आती है डिबेट बहुत अच्छा स्तर हो जाता है, डिबेट का स्तर ऊपर चला है। लेकिन मैं बताऊं आपसे, मैं जहां से आता हूं और जहां घूमने जाता हूं, जगह पे 2 प्रदेश हैं ऐसे जहां घूमता जाता हूं, जहां से मैं आता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। वहां बहन स्थिति ऐसी थी, यही समय देखती थी वो बहनें, कहते अब शाम हो गया, अब चलो अब देखते हैं, क्योंकि अब इज्जत आराम से कहीं बैठ के कर लेंगे। क्या? शौचालय, टॉयलेट वहीं रह जाके कर लेंगे। तब तक रात में क्या होती थी, गाड़ी आ जाती थी लाइट के साथ, और वो जो बैठी होती थी वो खड़ी हो जाती थी। बेटा हाँ, ऐसा ही था। फिर जब वो गाड़ी चली जाती थी तो वो फिर बैठ जाते थे। ये जो बिहार के और यूपी के हमारे जगह का, जहां पे ये स्थितियां थी, और जब वो गाड़ी चली जाती थी दूर तो फिर बहनें बैठ जाती थी, और फिर जब वो गाड़ी निकल गई और फिर पीछे से साहब की एक गाड़ी और आ गई तो वो फिर खड़ी हो जाती थी। ये स्थिति थी इस देश की। आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये स्थिति थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के बोला जाए, और जो जिसके खाने में जितने नंबर हो, 10 में 2 हो तो 2 दे, और 10 में 3 हो तो 3 दे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा?
काव्या। काव्या। काव्या, मैं कवि जी मैं आगे बता रहा हूँ कवि जी। काव्या कहाँ से कौन से क्लास में है? 9th में। आप 2047 में देश को कैसे देखना चाहते हैं एक महिला की पर्सपेक्टिव के हिसाब से? मोर डेवलप्ड तो मतलब क्या? मोटिवेटेड। मतलब जब आप कहते हैं मोर डेवलप्ड, मोर मोटिवेटेड, तो क्या आपके दिमाग में क्या ख्वाब आता है, कैसा नक्शा बनता है? अच्छा से मतलब? विद मोर पॉपुलेशन। यस सर। नहीं, कभी कभी चीजों को रख नहीं पाते, लेकिन मैं साफ कर देता। अरे भाई आज थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ना पाए तो बुरा ना मानना बेटा, है ना? छोटे भाई आप बहन जी। बहन बोलेंगे आज? हाँ बोलिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। हैदराबाद से हैं आप और मुझे उस सिटी का कुछ बताएंगे तो अच्छा। मैं आने वाला हूँ वैसे शो में, कुछ बोलिए, नाम एक बार बताइए। अदीबा तबस्सुम। अभी अदीबा जी बोलिए, आगे आ जाओ भाई, आप बोलो। हाँ जी, कुछ महिलाओं के बारे में, कुछ उनके अधिकार हुकूक, या लगता है कि 2047 का वही सपना मैं आपके सामने रख देता हूं, 2047 वाला। कैसा हिंदुस्तान देखती हैं आप? इक्वालिटी, वुमेन्स और मेंस को इक्वल देखना चाहती हूँ मैं। मैं आज अगर आपसे मुझे माफ करना, मैं बड़ा भाई हूं आपका। बड़ा भाई जो होता है बाप की तरह होता है, ठीक है? मैं आपको अपने रिंग में आज बुलाना चाहता हूं। आइए, अंदर आइए। बहुत बहुत स्वागत, प्लीज क्लैप फॉर। ऐसा कहने को तो ये कह सकती थी, अदीबा कह सकती थी, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें महिलाओं के पास सारे अधिकार हों, जैसे वो भाईजान कह रहे थे हमारे कि बात प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, बात यह कि आधी आधी हो ताकत, आधी आधी हो सामंजस्य, बीच में जो बैलेंस है वो बना होना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं जी। आप कर क्या रही हैं मुझे बताइए पहले। मैं एमएससी कर रही हूँ। एमएससी, ताली बजाइए ना। कितने कंजूस हो तुम लोग यार, दिल्ली वाले। मतलब महिलाओं के लिए ताली नहीं बजाई जाती है। हाँ जी बोलिए। मतलब मैं वो कहना चाह रही हूँ कि है ना, मतलब एक लड़की सेफ नहीं है। मतलब ऐसा जैसे एक लड़का जा सकता है कॉलेज को, उस तरह से एक लड़की मतलब अकेले देर रात में जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। दिन के लिए तो सब सही है। निगाहें घूरती हैं, 14 से पहले और 23 के बाद ना समझाना मुझे। निगाहें घूरती हैं। वो निगाहों जो हैं उनसे कैसे बचा जाए, और वो जो हैं रास्ते गए उनको कैसे दूर खत्म किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट। वो जो ब्लू ड्रेस वाली मैम ने जो कहा ना, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत तमाम खुशियों से नवाजे और आप बहुत ऊपर नजर आए, और क्या पता आने वाले समय में आप देश की प्रधानमंत्री बने। आपने कहा आमीन, और मैं तो हूं लखनऊ का बाशिंदा, सुम्मा आमीन। आज बात कर रहा था मैं सामंजस्य की, स्त्री पुरुष की। अगर वो रेल का इंजन है पुरुष, तो उसकी जो स्टीम है, जो उसकी ताकत है, वो उसकी स्त्री है। वही मैं बात कर रहा था, बगैर वक्त गवाए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं मुझे, ज्यादा बोल दूंगा तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे आप ही ने बोल दिया शो में, और नाराज हो जाते हैं। मुझे चेहरे पर नजर आ जाते हैं। नाराज कौन से चेहरे होते हैं? वो चेहरे नाराज हो जाते हैं। बगैर वक्त दबाए अंबर दे दी जी, आगे आइए जी। अरे नहीं, आपकी बात ही नहीं कर रहा था मैं। हाँ जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आज सभी महिलाओं से पहले पुरुषों को महिला दिवस की शुभकामनाएं। ये बात होती है, सबसे पहले मिलनी चाहिए पुरुषों को जी, क्योंकि महिलाओं के जीवन में अगर जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे समाज में असमानताएं, कहीं ना कहीं उसमें हमारे पुरुष उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूं, लेकिन समाज को बेहतर बना सकते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं और जो हमें देख रहे हैं। तो जब समानता की बात आती है, मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों से छीनकर महिलाओं को दे दो। जो मौके, जो अधिकार, जो कुछ भी पुरुषों को मिलता है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, और वो योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि एक भाई साहब ने कि आप महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए 2024 में। मैं इस बात से अग्री नहीं करती कि महिला प्रधानमंत्री बना दीजिए। उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो इस देश का नेतृत्व कर सके, जिसमें वो काबिलियत हो। हम यहाँ पर अभी पैनल पे महिलाएं हैं, जब महिलाओं के मुद्दे की बात आती है, महिला नेत्रियां ही कहती है, एक कहती है संदेश खरी, एक कहती है
दूसरे प्रदेश की बात है मणिपुर, तो एक राजस्थान। जब महिलाओं से ही हम इस तरह की बातें सुनेंगे, महिलाएं नेता ही एकजुट होकर महिलाओं की बात नहीं रख पाएंगे, तो महिलाओं से क्या उम्मीद की जाए। हमें चाहिए बेहतर नेतृत्व और जो महिलाओं की समस्याओं को समझ सके, जो प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों में और अपने संगठन में हर जगह महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और महिलाओं की समस्याओं को समझकर उसका निवारण करते हैं। उससे पहले कितने प्रधानमंत्री थे जो महिलाओं को एक इंडिविजुअल भी मानते थे, वोट बैंक भी नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि पुरुषों के कहने पर महिलाएं वोट डाल देंगी। उससे पहले महिलाओं के फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट फैसले आते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस फैसलों को वापस ले। तो जो प्रधान जी हैं वो उनके लिए खास तौर से मैं कह रहा हूं, जितने भी प्रधान हैं उनकी जो पत्नियां प्रधान है वो पत्नी प्रधान है, आप प्रधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब मुझे मालूम है, मैं क्योंकि गांव घूमता हूं इसलिए ये बात उधर की इशारा की गई थी। लेकिन मोदी जी की बात इनको दे दे। चलिए, देखिए पहली बात तो मुझे बहुत अफसोस हुआ अपनी बहन की बात का सुनकर के मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं और मणिपुर का ये नहीं कहा उन्होंने। देखिए सुनिए आज कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आज देश में अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। अगर हम पढ़ लिख गए हैं, हम कुछ बन भी गए हैं, लेकिन हमारे मन में डर है कि हम बाहर अकेले नहीं निकल सकते। अगर हम प्रतीक जी, ये आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही महिला मुद्दा का उठाकर हुआ था, निर्भया कांड को, आज उस पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे, कहते थे महाभ्रष्टाचारी के साथ हम कोई रिश्ता नहीं करेंगे। ये है राजनीति, महिलाओं के मुद्दों को विचारधारा में बना के। देखिए अन्याय काल, ये अन्याय काल है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई में वो 100 रुपए का तोहफा दे रहे हैं। मोदी साहब बताइए, 1000 रुपए से ज्यादा सिलेंडर महंगा है, लेकिन 100 रुपए का तोहफा। प्रतीक जी, मैं इनको याद दिलाती हूँ कोरोना काल की बात। जो देश अपने आप को विकसित देश मानते थे, हमने देखा है किस तरह से कोरोना का कहर बरपा वहां पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात की तो उसके बाद देखा हमने कि किस तरह से भारत ने कोरोना को हराया। उसके बाद हम बात कर रहे थे G20 की। पूरे विश्व ने देखा कि G20 के अंदर भारत की क्या स्थिति है, भारत को विश्व क्या समझता है। और छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। आप इनसे पूछिए कि जो बात करते हैं महिलाओं की, एक मिनट, जो बात करते हैं महिलाओं की, आज इन्होंने पैनिक बटन घोटाला। अरे रुको, रुको, आइए, आपका चांस रह गया। अरे कभी कविता याद है कोई? जब महिला है तो महिला पे। हैं? जब महिला दिवस है तो फिर महिला मेरी बहन पहले। सही कह रहे हो या डर के कह रहे हो? सही कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? सभी को। हाँ जी, और अगर महिला से डर भी गए तो भी कोई बात नहीं, लौट के तो घर ही जाना है। हाँ जी। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीक जी, जैसे महिला दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, सभी महिलाएं और पुरुष यहाँ इकट्ठे होके और कितने हर्षोल्लास के साथ मना रहे, मुझे बहुत अच्छा। महिलाओं से लड़ती तो अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन क्या पुरुष दिवस भी ऐसी उत्सुकता, ऐसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा इस देश में, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं? मतलब पुरुष दिवस हो? जी बिल्कुल ही नहीं। सारे पुरुष हाथ उठा दिए कि हाँ पुरुष दिवस होना चाहिए। अरे चलो ना लड़का। हाँ जी, तो इन्हें पता भी नहीं है कब होता है, मनाना तो दूर की बात छोड़िए। हाँ। ये महिलाएं नेत्रियां जो यहाँ खड़ी हैं, हाँ। इनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है हाँ। कि ये भी पुरुष दिवस मनाए और समानता की बात करें, और जो सभी कुचली महिलाएं हैं उनकी मदद करी जाए। मुझे मुर्मू जी देख करके बहुत अच्छा लगता है। कैसी आज जो सुधा मूर्ति का भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात बताऊं, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े दुनिया में बड़े नाम वाले हैं, वो उनके पति हैं। लेकिन मैं बताऊं सच में, मैं कन्नड़ा में उनकी और जो उनकी इंग्लिश की स्टोरीज हैं, मैंने इनको सुना, बोलते सुना, पढ़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। एक ही मैसेज देना चाहूंगी। अरे आपको तो दूंगा मैं, आप पुरुषों की बात करती हैं। नहीं, मैं महिला दिवस में बिल्कुल दूंगी मैसेज आपको। देना चाहूंगी हाँ। कि पूरे देश में जो हमारी बहन बेटियां जो लाचार है उन्हें आगे लेके आओ। ये नहीं कि वो जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठी हैं या मंत्रियों की जो बीवियां हैं या उनकी बहनें, बस उन्हें ही आगे लाई जाओ। जो दबी कुचली, ये सारी महिलाएं नेत्रियां जो बड़े बड़े हैं। मैं इस पे बात जरूर करूंगा जी। मैं हाँ जी जी।
सबसे पहले मेरी सभी बहनों को महिला तुम ही दिवस की हार्दिक सारी कलाओं में तुम ही चंद्रमा हो। अब सुनिएगा। नहीं आज कुछ नहीं, आज केवल मेरी बहनों का इतिहास को यदि उठाएं तो शायद जल्दी कभी टाइम नहीं है, जल्दी सबका सर जो है गर्व से उठे, तब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ इतिहास से और आप समझ जाएंगे। सब लोग काबिल हैं यहाँ पे। हारने लगा था कभी शौर्य, जब सौंदर्य से सौंदर्य की व्याकुलता, बोलो कौन हारता। यूं ही हंस हंस कर निज प्राण त्याग कर वीरता की परिभाषा बोलो कौन करता। तो डूब जाती वो भी गर प्रेम के संदेश में, तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता। तो बाजुओं में क्षत्रियों सा लोह कौन भरता। और होती नहीं राष्ट्रभक्ति गर हाड़ी रानी जैसी, कि होती नहीं राष्ट्रभक्ति गर हाड़ी रानी जैसी, तो थालियों में शीश काट काट कौन था। हाड़ी रानी का बात बता रहे थे ये जी। मैं हाँ जी, अरे बोलो भाई, क्या नाम है? करण। मैं ये जो मैम ने ब्लू ड्रेस डाली है, इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ब्लू ड्रेस वाली है? हाँ, मतलब बिल्कुल ही इसमें यूजलेस बात करी थी, जो अभी मोदी जी के अगेंस्ट इन्होंने बोला ना कि महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। महिलाओं के लिए इतना कुछ किया कि आप सीपी में खड़े होकर चीख चीख के मोदियों को गाली बक रहे हो, अपने पीएम को। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक महिला होके अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली बक रहे हो। फिर भी देश में आजाद है। पूरा वर्ल्ड वाइड नमन कर रहा है हमारे मोदी को, आप गालियां निकाल रहे हो। हाँ जी बोलिए सर। भारत की जनता मोदी जी को क्यों चाहती है और मोदी जी से क्या चाहती है, और ये जो हमें अंधभक्त कहते हैं। 4 लाइनें देखो, चाहता ही सुनाना तो सुनाओ। बिल्कुल जी। कोई अंधभक्त कहता है, ये सुनो, ये तर्ज जो है ना कुमार विश्वास जी की है। नहीं, अपनी तर्ज बनाओ जी, सुनाओ। और 4 पंक्ति और मेरी बहनों के लिए अपनी कविता बनाओ और अपनी तर्ज बनाओ। हाँ जी। हाँ। कि भारत की आन हेतु, भारत की शान हेतु, भारत की बेटियां भी बलिदानी हो गई, तो शत्रुओं के वक्षफाड़ सिंह सी लगा दहाड़, भारत की बेटियां भी मर्दानी हो गई। कर्ण के जैसा कोई माना दानी नहीं, कर्ण के जैसा कोई माना कोई दानी नहीं, भारत की बेटियां भी हाड़ी रानी हो गई। और मांग का सिंदूर दान कर कर ये महान, भारत की बेटियां भी महादानी हो गई। आज नहीं जी। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो सिलेक्टिव अप्रोच है सिर्फ अपनी सरकारें बनाने की, अगर आप भारत बनाने की कल्पना करें तो आप कभी सोच पर ना आए। तो संदेश खाली की महिलाएं भी उतनी मान सम्मान है जितनी की मेरी मणिपुर की महिलाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत घर से लेके आज जो आप मणिपुर में अमित शाह जी ने बोला है मणिपुर में, तो आप सदन छोड़ के भाग गए, आपका सदन छोड़ के भाग गए। हमारा दिल, बहन जी मेरा दिल घबराने लगता है, लगता है दिल बैठ जाएगा। क्या नाम हो गया आपका? चांदनी जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बड़ा अच्छा नाम है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी राजनीतिक पार्टी से हमारी जो महिलाएं बहनें आई हैं, क्या ये अपने शीर्ष नेतृत्व ये कहेंगी कि जिन लोगों के ऊपर महिला उत्पीड़न के आरोप हैं उनकी टिकटें काटी जाएंगी या नहीं काटी जाएंगी? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट जी। बोलो। ये जो महंगाई की बात अभी कर रहे थे, 2012 में 900 रुपए का सिलेंडर था, जिसमें रेणुका चौधरी जो एक बयान था कि आप इतने गरीब है कि 900 रुपए का सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते। ये कांग्रेस के नेत्री रेणुका चौधरी जी के बयान था। देखिए आज के समय में बेटियों को भाजपा के कार्यकर्ताओं से बचाने की जरूरत है। बार जो ये मणिपुर की बात कर रही है, तो मैं बता देती हूँ कि इनको स्पीच से लेना देना है या एक्शन से लेना देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज को नहीं कह सकते हैं। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने एक्शन भी हुआ है, वो अरेस्ट भी हुए हैं 24। मैं सबसे पहले तो ये अपना आम आदमी पार्टी का, अरे बहुत बढ़िया है वो, आम आदमी का सपोर्ट करने वाली बहन से बोलना चाहता हूँ, जो ये महिला हक की बात कर रही है ना, 2014 से पहले का ग्राफ उठा के देखें, कितनी महिलाओं को आईएएस बनी थी, कितनी फौज में गई थी जी। रगों पे तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। बहुत अच्छा। भाई का जवाब देना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा जवाब। उन्होंने कहा था कि मैं अगर आज यहाँ बोल पा रही हूँ ना, तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से बोल पा रही हूँ। अभिव्यक्ति के आजादी